हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय वर्ल्ड ओमेगा का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था वांगजी ने विंग को शादी कर लिया, जबरदस्ती वो भी घर पर भी लेकर आ गया। घर पर आते ही बहुत ज्यादा हुक्म चला दिया और खाना बनाने के लिए बोल दिया। पर विंग हमारा कैसा खाना बनाता है तो हम सबको पता था। विंग इतना ज्यादा तीखा बना दिया, इसके चलते पूरे लैंड्स का हालत खराब हो गया और विंग बहुत मजे से गार्डन एरिया में घूम रहा था। अब आगे सब लोगों की हालत बेहाल हो चुकी थी। सब लोग ना पानी के लिए तड़प रहे थे। वो लोग इधर उधर जा रहे थे। वो लोग देख रहे थे कि हाँ, फ्रिज में तो पानी होगा। पर विंग ने फ्रिज को लॉक कर दिया और पूरा पानी जहाँ पर सप्लाई होता है पूरा जगह को एकदम वो ब्लॉक बना दिया। सारा पानी को एकदम खाली भी कर दिया। अब वो किसी को अगर पानी लेने के लिए बोलेंगे तो इतना थोड़ी ना जल्दी आएगा। वांगजी तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो चुका था। उसका हालत बहुत खराब हो चुका था। उसका पूरा फेस एकदम रेड रेड टमाटर की तरह हो गया था गुस्से में और क्या बोलते हैं जलन में। वो इधर उधर देख रहा था। अब बाहर हमारा विंग मजे से घूम रहा था। वो एक जहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं वहां पर बहुत बड़ी बाउल में पानी रखा था। सब लोग ना बहुत क्या बोलते हैं मिजरेबल हालत में बाहर आकर विंग से कुछ पूछने के लिए बाहर आते। बाहर आकर देखते ही गार्डन एरिया में विंग के पास एक बहुत बड़ा बाउल में पानी था। तभी लैंडकुरन आते हैं, बोलते हैं बेटा वी मुझे थोड़ा पानी दोगे। तो विंग ना देखता है उन्हें एक बार और बोलता है ठीक है अंकल, आप पी सकते हो, ऐसा बोलते हैं। तो विंग ना पानी देता है। इसके चलते पहले तो हमारे लैंडकुरन पानी पी लेते हैं और विंग ना उन्हें का चॉकलेट देता है। ये खा लीजिए अंकल, आपका जो मुंह जलना है ठीक हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। तो लैंडकुरन को कुछ याद आता है, फिर भी उसे लेते हैं और खा लेते हैं। अपने आप को शांत करते हुए अंदर चला जाते हैं। अंदर आते ही सब लोग देखते हैं ना उसके अंकल कितना नॉर्मल है। तभी सिसी बोलती है कुरन कुरन आप कैसे ठीक हो सकते हैं, आप तो ठीक है, आपको क्या जलन नहीं हुई, ठीका नहीं लगा। तभी हमारा कुरन बोलते हैं हाँ मुझे तो लगी थी। विंग बाहर पानी रखा है ना, मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे दे दिया और मैंने पी लिया। अब मैं जा रहा हूँ सोने। सच में आज बहुत दिन खराब है मेरा, ऐसा बोलते हुए चले गए थे। अब सब लोग ना भारी भारी सोचते हैं विंग के पास पानी है, चलो ऐसा बोलते हैं एकदम धड़ाम से सब लोग भारी भारी जा रहे थे। सब लोग देखते हैं कि विंग के पास पानी है। तब वो खान सीसी जुलियो या क्या बोलते हैं हमारे चिया सब लोग वहां पर थे। वो लोग बोलते थे कि हाँ देखो हमें पानी दो, हमें बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, ऐसा डांटते हुए पूछ रहे थे। तभी विंग ना बोलते ठीक से मुझे सुना ही नहीं दिया। तभी सिसी बोलती प्लीज पानी दो। तभी विंग बोलता है नहीं नहीं नहीं, मुझे मजा नहीं आया, आप ना और ज्यादा प्लीज कहो तब जाकर मैं दूंगा आपको, ऐसा बोलता है। ना चाहते हुए भी और हान सिसी जुलियो अजिया सब लोग ना चाहते हुए भी विंग से बहुत पिक करने के बाद उस पानी को उनके हाथ में मिलता है तो वो पी लेते हैं। जान छूटी विंग से, ऐसा बोलकर वो लोग वहां से भाग गए थे। अब आखिर में हमारा लैनवांगजी बचाता। लैनवांगजी आता है, बोलता है बहुत एटीट्यूड के साथ दो मुझे पानी। तो विंग बोलता है नहीं दूंगा तुम्हें पानी। तो लैनवांगजी ना गुस्से में देख रहा था, बोलता है ये मेरा घर है, सब कुछ मेरा है, मैं क्यों यूज नहीं कर सकता। तो विंग बोलता है अच्छा तुम्हारा घर है, जाओ ना अंदर, ये पानी मैं लेकर आया तो ये मेरा हुआ ना, तो मैं किसे दूंगा या नहीं ये मेरा चॉइस है। तुम ना मुझे हुकूमत दिलाओ, जाओ मैं अभी जा रहा हूँ, इस पानी को फेंकने वाला हूँ। अब तो वांगजी सच में बहुत हालत खराब हो गई थी। वो बोलता है प्लीज दे दो, मुझे बहुत प्यास लग रही है। तभी विंग बोलता है अच्छा मेरा हस्बैंड मुझसे प्लीज बोल रही है, प्लीज प्लीज मुझे मजा नहीं आया और ज्यादा, मुझे प्लीज सुनिए अपने हस्बैंड की मुंह से, बताओ बताओ बोलो बोलो, ऐसा बोलते हैं। ना चाहते हुए भी हमारा वांगजी बहुत रिक्वेस्ट करता है, प्लीज करता है, तब जाकर वांगजी के हाथ पे विंग ने पानी दे दिया था। जैसे ही पूरा पानी वांगजी फिनिश करता है तब जाकर उसकी सांस में सांस आती है और विंग एक चॉकलेट को एकदम से वांगजी के मुंह में डाल देता है। बोलता है इसे खा लो, शायद इसे खाने से तुम्हारा ये कड़वापन है वो भी शायद हट जाए, अकड़ू कई की, ऐसा बोलकर वो वहां से चला जाता है।
लान वांगजी तो सिर्फ हक्का बक्का होकर जिस ओमेगा को देख रहा था। इसकी इतनी हिम्मत! उस ओमेगा ने आते ही उसे बुली किया, द लान वांगजी को बुली किया। कैसे कैसे? मैं उस ओमेगा को नहीं छोड़। फिर सोचता है, नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो तीखा नहीं खाते हैं, इसे नहीं पता ना। फिर कैसे हुआ? फिर भी मैं नहीं छोड़ूंगा इस ओमेगा को, मैं छोड़ूंगा ही नहीं। ऐसे बोलकर वो अपने कमरे में चला जाता है और विंग ना घर के अंदर जाता है। वो सर्वेंट से पूछता है कि उसका कमरा कहाँ पर है। तो लोग पूछते हैं कि हाँ, वो बड़े मास्टर का कमरा है, आप जाइए, ऐसा बोल के ठिका देते हैं। तो विंग भी चला जाता है वांगजी के कमरे में। वांगजी वहां पर पहले से था। वो बोलता है, तुम आ गए, मैंने जैसा कहा था। भले ही हम दोनों हस्बैंड है, फिर भी तुम मेरे करीब नहीं आ सकती। तुम फर्श पर सो गए, समझ में आया? ऐसा बोलते हैं। तो विंग ना दांत पीसते हुए बोलता है, देखो यार, तुम मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसे क्या बोलते हैं, घटिया इंसान से शादी करने के लिए। तुम मेरे साथ फोर्सफुल शादी करके आए। और हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बुली करोगे, मुझ पर हुक्म चलाओगे? ये तो नहीं चलेगा। और हाँ, एक बात अपने कान खोलकर सुन लेना, मैं कोई फर्श पर नहीं सोने वाला हूँ, मुझे नींद नहीं आती है। और हाँ, अगर तुम्हें सोना है या नहीं सोना है, तुम जाकर कहीं पर सो जाओ, समझ में आया? और तुम मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकते। ऐसा बोलते हुए विंग ना उसे पीठ दिखाते हुए जाता है, बेड पर सो जाता है। तभी वांगजी बोलता है, अच्छा, ओमेगा को मेरे जैसे अल्फा को देखते ही ऐसा लग रहा है कि मेरे पास आना चाहता है, तो मेरे पास आना चाहता है तो ठीक है, सो जाओ। अगर कुछ हो जाए तो मेरा ब्लेम मत करना, और वैसे भी तुम मेरे हस्बैंड हो। तो विंग ना मुंह बनाते हुए बोलता है, तुम जैसा पोकर फेस वाला इंसान से मैं कभी भी दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। ऐसा मुंह बनाते हुए सो जाता है। वांग जी ना चाहते हुए भी नीचे सोने के लिए कुछ उठाने वाला था, पर नहीं, वो भी नीचे नहीं सो पाता, इसलिए वो भी बेड पर एक कॉर्नर पर आकर सो जाता है। थोड़ी देर तो अच्छी चल रही थी, पर भी तो बहुत मेसी तरीके से सोता है बेड पर। वो इधर उधर रोल हो रहा था, इसके चलते वांग जी की नींद ना खराब हो रही थी। उसका नींद में क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी। और विंग ने इतना जोर से एक लात मारा था वांगजी को, वांगजी एकदम नीचे धड़ाम से नीचे जाकर गिरा। उसके बम पर इतना ज्यादा जोर से लगा, वो आउच कर एक चीख निकल दिया। वो देख रहा था विंग को, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो ध्यान से देखता है विंग अभी भी सोया हुआ है। तो नींद पर वो क्या बोलते हैं, वो नींद में यहाँ वहाँ रोल होके जा रहा था। एकदम क्या बोलते हैं, पूरा बेडशीट को अपने ऊपर उसने ले लिया था। क्या बोलते हैं, पूरा ककुन की तरह उसने पूरा अपने आप को कवर कर सिर्फ लेटा हुआ था। वांग जी थोड़ी देर तो विंग को देखता है। वो सोचता है, ये कैसे ओमेगा है, ना या डिसिप्लिन आती है ना कुछ। एक सच में ये वाइल्ड, बहुत वाइल्ड है ये ओमेगा। देखो कैसे मेसी तरीके से सो रहा है। क्या कोई ओमेगा ऐसा कर सकता है क्या? ओमेगा तो बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, पर ये देखो कितना वाइल्ड है ये। सच में मेरा दिमाग खराब हो गया इस ओमेगा से, एक दिन भी पूरा नहीं हुआ। और हाँ, कल मैं तुम्हारे लिए एक इंतजाम कर लिया है, मैं देखता हूँ कि तुम मुझसे कैसे बचोगे। ऐसा बोलते हुए वो पहले तो देखता है घड़ी की तरफ। अभी रात के 12 बजे थे। वो क्या बोलता है, उसके कमरे में जो सोफा था उसमें आकर लेट जाता है। वहां पर उसे कंफर्टेबल तो नहीं हो रही थी, फिर भी जैसे तैसे कर सो गया था। अगले मॉर्निंग सुबह विंग तो अभी भी सो रहा था, पर वांग जी सुबह 5 बजे उठ चुका था। वो देखता है कि विंग अभी भी सो रहा है। वो एकदम धड़ाम से पानी को लेकर आता है, विंग पे फेस पर दे मारता है, बोलता है, उठो, यहाँ का रूल है 5 बजे उठ जाना। क्या तुम्हें ये नहीं आता? और हाँ, मैंने कहा है ना कि यहाँ पर आते ही तो हम मेरा सारा हुक्म मानोगे, मेरा सारा कहना मानोगे। और हाँ, यहाँ का नियम है 5 बजे उठना, और ये सारे लोग मानते हैं इस घर का, तुम्हें भी मानना होगा। तभी विंग ना मुंह बनाते हुए बोलता है, मैं नहीं मानूंगा, समझ में आया तुम्हें?
ऐसा बोलता है। और मैं अपना नींद क्या बोलते हैं 10 बजे तक नहीं खुलता, मुझे 10 बजे तक नींद सोना होता है। और तुम कौन होते हो मुझे सोने पर रेस्ट्रिक्शन लगाने वाले? तुम होंगे मेरा हस्बैंड, पर नहीं मानता मैं। ऐसा बोलते हुए वो एकदम सीधा क्या बोलते हमारा विंग बाथरूम में चला जाता है। वो क्या बोलते बाथटब पे बैठा हुआ था, पर अभी भी उसे इतना ज़्यादा जोर की नींद आ रही थी। हमारा विंग तो बाथटब पर बैठे बैठे ही सो गया था। वांग जी थोड़ी देर तो बाहर वेट कर रहा था, विंग अभी आ जाएगा, यही सोचकर वो वेट कर रहा था। वो सोचते हाँ नीचे कुछ काम है उसे, तो वो नीचे जाएगा। वो तो कल के बाद ये तय कर दिया था कि अब वो कभी भी विंग को खाना बनाने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि विंग ने कल अपना हुनर दिखा दिया था सबको, वो कैसा खाना बनाता है। तो सब लोग तो पहला झलक देखते ही डर गए, और उनकी हिम्मत नहीं है कि विंग को खाना बनाने की बोलने के लिए, तो वो चुपचाप हो गए थे। और वांग जी नीचे जाता है और सर उनको बोलता है खाना बनाने के लिए। ऐसा बोलकर वो क्या बोलते हैं, वो थोड़ी देर अपना स्टडी रूम में कुछ काम करता है। और वो बोलता है क्या तुम्हें मेरा भाई के बारे में कुछ पता चला? तो वो लोग बोलते हैं नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता चला। वो ओमेगा मुंह ना खोले तो हमें कभी भी पता नहीं चलेगा कि आपका भाई कहाँ पर है। तो मुझे बहुत डर लग रहा है, बस आप वही बता सकता है कि आपका ब्रदर कहाँ है। तो ऐसा बोलता है। तो वांग जी बोलता है ठीक है, और मुझे पता है कि इस ओमेगा के मुंह से कैसे मुझे बात निकलवानी, तो मैं निकलवा लूंगा, तुम फिक्र मत करो। ऐसा बोलता है। और वो एक स्मृत करता है। वो बोलता है तुम ओमेगा, तुम कितना भी शातिर क्यों ना हो, मैं भी लावांग जी और मुझसे तुम्हारा पाला पड़ा है। और तुम क्या सोचती हो, तुम इतना ज्यादा शातिर हो, मुझसे बच पाओगे और तुम ये छुपा पाओगे कि मेरा ब्रदर कहाँ है? और मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं, मैं भी पता लगा कर ही रहूंगा कि मेरा ब्रदर कहाँ है। तो ऐसा बोलते हुए वो ऊपर चला जाता है। वो ऊपर जाकर अपने कमरे में जाता है। वो इधर उधर देखता है कि विंग कहाँ पर है। तो वो देखता है कि विंग कहीं भी नहीं है। तो वांगी सोचता है क्या ये ओमेगा डर गया है, यहाँ से भाग गया क्या? यही सोचकर वो इधर उधर ढूंढता है, उसे कहीं पर भी नहीं नजर आ रहा। तो वो सोचता है कि बाथरूम में क्या आवाज आ रही है। यही सोचकर वो जा कर देखता है बाथरूम पे थोड़ा नल से लीक हो रहा था पानी, क्योंकि विंग ने ठीक से नल को बंद नहीं किया था, इसलिए थोड़ा तो पानी लीक हो रहा था। तो विंग ना उस बाथटब पे अभी भी सोया ही हुआ था। वांग जी अंदर आता है, उस टब को ठीक से बंद करता है। बोलता है ये ओमेगा भी ना ठीक से कुछ भी काम ठीक से नहीं करता। ऐसा बोलते हुए वो एकदम पलट कर देखता है, उसका मुंह तो शॉकिंग में खुला रह गया। कोई भी एक इंसान क्या बाथटब पे सो सकता है? सच में ये क्या हो रहा है? यही सोचता अपनी सर पर हाथ दे मारता है। बोलता है कि सच में मेरा दिन सच में आज कितना खराब गया है। मुझे पता नहीं कि मैं इस ओमेगा के चक्कर में कैसे पड़ गया। वो ऐसा बोलते अपने आप को डांटता है और उस विंग को उठाता है। बोलता है उठो, मैंने कहा उठो। तो विंग ना उठते हुए बोलते क्या हुआ, मुझे नींद को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तो पामुखी ना गुस्से में बोलता है कोई भी क्या बाथटब पे सो सकता है? तो विंग बोलता है मैं सो सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा बोलता है। पर वांग जी बोलता है मुझे कुछ भी नहीं पता, तो आधे घंटे के अंदर मुझे नीचे चाहिए। ऐसा बोलता है। तो वांग जी की इतना बड़ा चीख से विंग फाइनली उठ जाता है। बोलता है तुम जैसा मॉन्स्टर के साथ मेरा पाला पड़ चुका है, अब मेरा जिंदगी तो हिल ही हिल है। ऐसा बोलते हुए वो विंग को वहां से बोलकर चला जाता है। और वांग जी जैसे ही बाहर आता है ना, विंग धड़ाम से क्या बोलते हैं उस बाथरूम की डोर को धड़ाम से बंद करता है। वांग जी सोचते हैं ये मेरा कमरा है, ये मेरा सब कुछ है, पर ये ओमेगा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं इस ओमेगा को तो नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलते हुए वो बनाते हुए वो नीचे चला गया था। वांग जी नीचे आता है। बोलता है सब लोग तैयार हो जाइए, हमें हमारी कंपनी में मीटिंग करना है, और ऊपर से वहां पर यंग कपल भी आने वाली है, हमें उनसे भी कुछ बात करनी है। ऐसा बोलता है तो सब लोग एकदम सीरियस हो जाते। ठीक है, तुम जैसा कहो। तुम उस ओमेगा के साथ क्या करने वाले हो?
तो वांग जी ना एक ईव स्माइल करते हुए बोलता है, मैंने उस ओमेगा के साथ क्या करना है मैंने तय कर दिया है, और उसकी मुंह से कैसा सच्चाई लाना है ये भी मुझे पता है, और फिक्र मत कीजिएगा। हमें अभी अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर कर हमें यहाँ से जाना होगा, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग ना अपने सर को नोट करते हैं। आधा घंटे में विंग भी तैयार होकर नीचे आ चुका था, और जिया ना एक ईवी स्मेल कर रही थी। वो सोच रही थी कि हाँ, आज वांगची कैसे भी कर कर पता लगा लेगा कि सिजन कहाँ पर है। तो सिजन को पता लगाते ही वांगजी कुछ ना कुछ कर कर उस शादी को तोड़ देगा, और उसके बाद जिया वापस सिजन से शादी कर लेगी। ऐसा सोचकर वो ईवी स्मेल करते ही जा रही थी अपने मन के अंदर। और हाँ, कल ने उस ओमेगा उन सबके साथ जैसा किया ना, उसका बदला तो इस ओमेगा के साथ वो लेते ही रहेगी, यही सोच लिया था। और ऊपर से अब थोड़ी देर बाद सबका डिनर सर्व किया जाता है। तभी विंग ना किचन में जाता है, अपने लिए कुछ बहुत ज्यादा चिली ऑयल लेता है, और सब लोग एक साथ बैठता है। उस चिली को अपने प्लेट पर डालकर मजे से खाना खाना शुरू कर देता है। सब लोग ना सिर्फ क्या बोलते हैं, अजीब नजरों से हमारी विंग को देख रहे थे, पर विंग को इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो अपना खाना को फिनिश करता है और प्लेट को वॉश करता है। तभी वांग जी बोलता है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है, वैसे भी आज मुझे कहीं नहीं जाना है, तो मुझे आज तो आराम करना है, ऐसा बोलते हुए मुंह बनाते हुए ऊपर चला गया था। तभी वांग जी बोलता है, कितना इतराना है इतराओ, उड़ना भी है उड़ जाओ, पर आज के बाद तुम क्या करोगे मैं देखूंगा। ऐसे बोलते हुए वो विंग को ऊपर जाते वक्त देख रहा था। थोड़ी देर में सब लोग निकल गए थे। वांग जी जानबूझकर आज सारे सर्वेंट को भी क्या बोलते हैं, छुट्टी पे भेज दिया था। सिर्फ गेट पर ही बॉडीगार्ड सब लोग थे। तो वांग जी अपनी कंपनी में आता है। वो जैसे ही जाता है वहाँ पर पहले से ही जियांग फैमिली यानी कि जियांग फेनमियान और मैडम यू दोनों बैठे हुए थे। वो लोग ना वेट कर रहे थे। तभी हमारा फेनमिन बोलता है, मिस्टर लैन, मेरा बेटा, हाँ मैं मानता हूँ उसने गलत किया है, पर उसके साथ कुछ मत कीजिएगा। तभी लैन वांग जी बोलता है, मैं कुछ नहीं करूँगा, पर उसे पता ना होगा कि वो मेरा भाई और आपकी बेटी को कहाँ पर रखा है। तो अगर वो पता देगा तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो उसका जिंदगी है ना बना दो। मेरा नाम भी लैन वांग जी नहीं है। तभी मैडम भी बोलती है, मैडम भी वो सिर्फ देख रही थी। तभी हमारा जो फेनमियन क्या बोलते हैं, हमारा फेनमियन ही सिर्फ बात कर रहे थे, पर हमारा जो कुरन है सिर्फ यू को देख रहे थे। पता नहीं क्यों यू कुछ अपना सा लग रहे थे, सिर्फ वो यू को ही देख रहे थे, पर यू बिना कुछ कहे सिर्फ वांग जी को ही देखे जा रही थी। तभी हमारा जो लानवांग जी है बोलता है कि उसकी मुंह से कैसा निकलना है बातें को मुझे अच्छे से पता है। ऐसा बोलते हैं, कुछ क्या बोलते हैं, एक रिकॉर्डर को ऑन कर देता है। तो फिनमिन बोलता है, ये क्या कर रहे हैं आप। तो लानवांग जी ना साइको की तरह हंसते हुए बोलता है, मैंने आपके बेटे के शर्ट पर एक माइक्रोफोन को मैंने इंसर्ट कर दिया ताकि मैं उसकी बातों को सुन सकूं। तभी अब मैं देखूंगा कि वो कैसे छुपा पाएगा मुझसे। हाँ, वो तो अब कैसे ना कैसे तरीके से उनसे से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, है ना। वो तो करेगा, कांटेक्ट करेगा। और ऊपर से हमने जानबूझकर आज सब लोग डायमेंशन से बाहर आ गए हैं, तो वो आज तो कैसे भी कर उनसे बातें करेगा। इसलिए मैं जानबूझकर ये चिप उसके शर्ट पर लगा कर आया हूँ। मैं देखता हूँ कि आज वो कैसे बचता है। तो ऐसा बोलते हुए वो स्मित कर रहा था। फिनमियन सब शॉकिंगली देख रहे थे लानवांग जी की बातों को। आप दूसरी तरफ विंग तो बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। घर पर देखता है कि सर्वेंट भी नहीं है, सब लोग चले गए थे। उसे बहुत बोर हो रही थी। तभी उसके कॉल पर क्या बोलते हैं, विंचिंग की कॉल आ रही थी। और दूसरी ओर हमारे जो वांग जी, वो भी क्या बोलते हैं, उसमें कुछ सिग्नल आ रही है। तभी बॉडीगार्ड बोलते हैं, बॉस लगता है कि उस ओमेगा ने किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो कोई उसके मोबाइल पर कॉल कर रहा है, ऐसा ही सिग्नल आ रहा है। तो वांग जी धड़ाम से क्या बोलते हैं उस चिप को ऑन कर देता है। और दूसरी तरफ हमारा विंग जैसा ही विंचिंग का कॉल देखता है ना, वो तुरंत से अटेंड करता है। बोलता है, हेलो विंचिंग, क्या कर रहे हो, बताओ। मेरा दिन बहुत बेकार जा रहा है, तुम्हारा।
तो विंचिंग भी बोलती है हाँ 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 विंग, मेरा दिन भी बहुत बेकार जा रहा है। पता है आज दिन बहुत ज़्यादा घटिया है और ख़राब है। पता नहीं मैं किसकी शक्ल देखकर उठी। पता है आज मैं पुलिस स्टेशन पर हूँ। तो विंग ना बोलते अच्छा बताओ बताओ इस बार तुमने ऐसा क्या कांड किया है, पुलिस स्टेशन पर हो। दूसरी तरफ वांगजी शॉकिंगली उस कन्वर्सेशन को सुन रहा था और उसे पता है ना उस क्या बोलते हैं उस पे और एक विटनेस का सिग्नेचर है, वो वेंचिंग है। तो वो ध्यान से सुन रहा था उन सबकी बातों को, पूरा फैमिली सब लोग सुन रहे थे। तभी अमर जो विंचिंग बोल रही थी कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैंने छोटा सा एक हिट किया एक लड़के एक अल्फा को, उसके चक्कर में पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया। वो लोग सोच रहे कि मैंने बहुत गलत किया। बताओ बताओ विंग, क्या कोई एक छोटे से पंच से कोई नीचे गिर सकता है क्या? तो विंग ना हंसते हुए बोलता है अच्छा विंचिंग उल्लू ना तुम किसी और को बनाओ मुझे नहीं। बताओ बताओ तुमने क्या किया? तुम छोटा सा हिट किया ऐसा बोलते हो तो सच में थोड़ा तो तुम बड़ा ही कांड किया होगा। बताओ ना क्या किया है तुमने? तो विंचिंग बोलते कुछ नहीं यार, मैंने आ रही थी पर एक अल्फा ने मुझे देख लिया, मुझे छेड़ने की कोशिश किया। बस मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, पता नहीं क्यों मुझे आज दिन से बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। तो मैंने बस उसके पैरों के बीच में एक जोरदार एक ही लात मारा था, बस एक ही लात मारा था वीर। वो ना धड़ाम से नीचे गिर गया। बताओ कोई ऐसा, वो कितना वीक अल्फा होगा, कोई भी क्या एक ही हिट से नीचे गिर सकता है? तो विंग ना जोर जोर से हंसने लगता है। मुझे यही पता था तुमने यही किया होगा। बेचारा अल्फा, पता नहीं फ्यूचर पे उसका बच्ची होंगी भी नहीं। तो विंचिंग ना मुंह बनाते बोलते हाँ हाँ बस एक ही लात मारा था, मेरा मन किया ना और भी उसे 4-5 लात मार दूं। पता नहीं उस वक्त तक वो बेहोशी हो चुका था। ऐसा बोल के बातें कर रही थी और यहाँ पर जो भी बातें सुन रहे थे वो लोगों की फेस ना एकदम फेल पड़ चुका था। उन सबको खांसी आ गई थी, उस बारीगार को तो एकदम तो सांसी अटक गई थी उस विंचिंग की जो लात मारने वाली बात सुनकर। सब लोग ना क्या बोलते तो थोड़ा एम्बैरस होते हुए सुन रहे थे। तभी विंचिंग बोल रही थी बताओ विंग, मैंने सुना कि तुम्हारी शादी क्लैन जी के साथ हो गई है। तभी जो हमारा विंग बोलता है हाँ हाँ सच में उस पोकर पे इस इंसान के साथ मेरी शादी हो गई है विंचिंग। तभी विंचिंग बोलते वैसे भी तुम ना हमेशा से तुम एक क्या बोलते हैं बेवकूफ इंसान को तो चाहते थे ना अपने पार्टनर की तरह, ताकि वो तुम्हें परेशान ना कर सके। और ऊपर से अच्छा ही है, मुझे पता ही नहीं था कि वो बेवकूफ फाइनली ये लानवांग जी निकलेगा। तो विंग भी हंसते बोलते हाँ हाँ विंचिंग, मुझे भी नहीं पता था कि वो बेवकूफ लानवांग जी निकलेगा। मैं तो कभी भी शादी नहीं करना चाहता था, मैं तो अपना खुलेआम अपना जिंदगी बहुत अच्छे से बिताना चाहता था बिना शादी किए। पर मेरी मॉम ना हमेशा से कहती थी कि मुझे शादी करना चाहिए। मैंने कहा मुझे भी मेरे नसीब में भी कोई बेवकूफ अगर मिलेगा तो मैं उससे शादी करूंगी। पर मुझे क्या पता था वो बेवकूफ लानवांग से निकलेगा। तो लानवांग से ना ये बात सुनकर अपने मुंह पर हाथ रख लेता है जो दूसरी तरफ सुन रहा था। तभी वे हमारा जो विंग है आगे कंटिन्यू करते हैं बोलते वैसे भी यहाँ उसने अच्छा किया है, पता है उसने कहा हम दो की शादी करो, वो सीक्रेट रखेगा। थैंक गॉड वो ऐसा करेगा। थैंक गॉड अगर वो नहीं करता तो मेरा करियर, मेरा सपना सब कुछ क्या हो जाता। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरा क्या है। पर फाइनली उसने ये कह दिया कि वो ये शादी को कभी भी परफेक्ट नहीं करेगा। पर सिर्फ तुम्हें पता है विंचिंग? तो विंचिंग बोलते क्या? उसने कहा कि वो मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। तो विंचिंग बोलते सच में? तो विंग बोलते हाँ हाँ सच में। मुझे इस दिशा पोकर फेस इंसान को अपना जिंदगी भर का अल्फा क्यों बनाना? मैं तो अपना सुयंग गगा की तरह एक प्यारे से एक चार्मिंग सा एक अल्फा को ढूंढूंगी अपने लिए। हाँ हाँ तब तक कि मेरे साथ कुछ भी नहीं करेगा और हमारी शादी भी किसी को पता नहीं चलेगी। और तब तक मैं अपने लिए एक खूबसूरत सा अल्फा ढूंढ लूंगी। हाँ और इसे क्या लगता है ये मुझे पनिश देगा? पर पता नहीं कि ये जाने अनजाने में मेरा ही मदद कर रहा है। और मैं तो
बहुत हैप्पी हूँ, ऐसा बोलकर वो हंस रहा था। तो विंचिंग बोल रही थी, हाँ यार सही में, पता है हमारी किस्मत ऐसा फूटी क्यों है। हम दोनों की सोचे एक तरफ है, पर देखो हम दोनों ओमेगा से। हमें ना ऐसा अल्फा चाहिए जो हमारे क्या बोलते हैं, हमारे इशारों पर नाचे। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए हैप्पी हूँ विंग, फाइनली तुम्हें ऐसा अल्फा मिल चुका है। तुम उसे थोड़ी साल बाद या थोड़ी महीने बाद तो डम कर दोगे ना। तो विंग बोलता है, हाँ हाँ, मैं इस जैसा पोकर इंसान के साथ क्यों अपना जिंदगी बर्बाद करने लगा भला। मैं तो इसके साथ शादी तो नहीं करने वाला, ये सब जबरदस्ती शादी है, ऊपर से हम दोनों की शादी पब्लिश भी नहीं हुई है, और ये मार्क पे मुझे नहीं करेगा। तो व्हाटएवर जो मैं चाहता हूँ वही तो हो रहा है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऊपर से उसकी भाई की शादी उसे करवानी चाहिए, ना कि मुझे। तुम जानते हो ना बेंची, मैंने उन दोनों की शादी आखिरकार क्यों किया। अगर मैं नहीं करता तो क्या होता, तुम्हें अच्छे से पता था ना। तो विंचिंग में एकदम सीरियस हो जाती, हाँ हाँ मुझे पता है विंग, तुमने ऐसा क्यों किया। तुम जानते हो इसके बाद कितना बड़ा प्रॉब्लम आएगी, फिर भी तुमने ये शादी किया। मैं भी जानती हूँ कि तुमने किन हालात में ये शादी किया है। कोई बात नहीं, ये उन्हें करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, हमने तो कर लिया ना। क्या तुम बताओगे वो लोग कहाँ पर है। तभी विंग बोलता है, मैं कभी भी नहीं बताऊंगा कि वो लोग कहाँ पर है, तो पर बता, तुम छोड़ो, पता तुम मुझे कहाँ पर लेकर जाओगी, आज बहुत बोर हो रही है। तभी हमारा विंग बोलता है, चलो हमारा बॉक्सिंग क्लब में हम मिलते हैं। तो विंजिंग बोलते हैं, डन, हम मिलेंगे थोड़ी देर में, ऐसा बोलकर फोन कट कर देती है। और विंग भी फोन कट कर विंजिंग को मिलने के लिए चला जाता है। और दूसरी ओर ये सारे बातें सुनकर पूरा फैमिली एकदम शॉकिंगली हो गए थे। और अब तो हमारा लांगवांग जी के फेस पे तो क्या बोलते हैं, इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था कि ये भूमिका कैसी बोल सकता है, उसे बेकार पोकर फेस, ये क्या किया है। क्या वो मुझसे भी ज्यादा अच्छा अल्फा को अपना पार्टनर बनाएगा। और ये अच्छा ही है कि मैंने उससे मार्क नहीं किया, ये शादी को पब्लिश नहीं किया। वो क्या सोचते हैं अपने आप को। मैं नहीं छोड़ूंगा उस ओमेगा को, जैसे भी वो मेरा हस्बैंड है। वो क्या कहा कि उससे भी ज्यादा हैंडसम, ये पूरा चाइना में मैं तर नाम वांगची इतना हैंडसम हूँ, उसने कैसे कह सकता कि वो मुझसे भी ज्यादा हैंडसम हैंडसम वानपा को शादी करेगा। नहीं 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 छोड़ूंगा मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, ऐसा बोलकर वो अपना दांत पीस रहा था। वो तो कल ही वही कहा ना, हमारा वांगजी ने कहा ना कि वो वांगविंग को मार्क नहीं करेगा, शादी को पब्लिकली अनाउंस नहीं करेगा। पर अब विंग की बात सुनकर इसे बुरा क्यों लग रहा है, क्यों बुरा लग रहा है कि अब वांगजी क्या करेगा। हम कल देखेंगे गाइस, बाय बाय।